ॐ गं गणपतये नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। हमारे भीतर पंचकोश है, वह एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक और पोषक है। फिर भी सबके कई आयाम अलग है। यह पंचकोश को हम 3 शरीर के साथ जोड़े तो अन्नमय कोश स्थूल शरीर है, प्राणमय, विज्ञानमय और मनोमय कोश सूक्ष्म शरीर है और आनंदमय कोश कारण शरीर है। हमने आगे देखा कि प्राणमय कोश में प्राण सिर्फ श्वास प्रश्वास ही नहीं बल्कि प्राण का एक बल होता है जिसके माध्यम से 5 कर्मेंद्रियां कार्य करती है। पंच प्राण है, वह 5 प्रकार का बल है, प्राण ऊर्जा का माध्यम है। इसीलिए जिसके पास प्राण ऊर्जा ज़्यादा होती है वह ज़्यादा कार्यवान होता है। मनोमय कोश में भाव इंद्रिय गोचर विषय का हिस्सा है, इसीलिए मनोमय कोश बिना ज्ञानेंद्रिय कार्यशील नहीं हो सकता। मनोमय कोश भाव संपदा का कोश है। मन की शक्ति का सकारात्मक ढंग से उपयोग किया जाए तो वह मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है और नकारात्मक ढंग से प्रयोग किया जाए तो वह शत्रु भी बन सकता है। मनोमय कोश के बाद आचार्य शंकर विज्ञानमय कोश को समझाते हुए कहते हैं, विज्ञानमय कह। विज्ञानमय कोश क्या है? बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय पंचकम मिलित्वा यो भवति स विज्ञानमय कोशः। बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। विज्ञानमय कोश में बुद्धि के साथ 5 ज्ञानेंद्रियों की गणना होती है। यह कोश मनोमय कोश से भी सूक्ष्म है। यहाँ बुद्धि है तो वह चिंतन तो करेगी। बुद्धि भी इंद्रिय गोचर विषय का हिस्सा है, तो किसी भी घटना का एनालिसिस करके बुद्धि किसी निर्णय पर पहुँचती है। यानी निर्णयीकरण की प्रक्रिया में बुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी एक का चिंतन और दूसरे से प्यार ये संभव नहीं। विज्ञानमय कोश में तो विचारों की स्पष्टता, प्रामाणिकता, सटीक निर्णय अत्यंत आवश्यक है। विचार मर्मस्पर्शी हो, तत्वस्पर्शी हो, यह तो विज्ञानमय कोश की आवश्यकता है। मन केवल ज्ञात क्षेत्र में विचरण करने की क्षमता रखता है, किंतु बुद्धि ज्ञात क्षेत्र के अलावा अज्ञात क्षेत्र में भी प्रवेश करने की शक्ति रखती है। वह कई नई खोज कर सकती है, नई बातों पर विचार कर सकती है और नए सिद्धांतों को समझ भी सकती है। फिर आगे 5वां और आखिरी कोश आनंदमय कोश के बारे में आचार्य शंकर कहते हैं, आनंदमय कह। आनंदमय कोश क्या है? एवमेव कारण शरीरम भूता विद्यास्य मलिन सत्वम प्रियादिवृत्ति सहितं सत् आनंदमय कोशः एतत् कोशः पंचकम्। इसी प्रकार कारण शरीर के जो अविद्या में स्थित मलिन सत्व है
और जिसकी प्रिय आदि वृत्तियाँ हैं वह आनंदमय कोश कहलाता है। ये 5 कोश है। आनंदमय कोश का आनंद शुद्ध आत्मा का आनंद नहीं है। यह कोश मलिन सत्व से निर्मित है। आनंदमय कोश अविद्याजनित कारण शरीर ही है। इनकी वृत्तियाँ प्रिय, मोद, प्रमोद है। यह व्यक्ति का सबसे अंतरंग और सूक्ष्म कोश है। आज बस इतना ही। हरि ओम।